नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिनेश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग प्रोनाउन शुरू कर रहे हैं आज के वीडियो में। और यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। प्रोनाउन क्या होता है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, हाय कैसे इसको सीखें। अगर आपके मन में इस प्रकार से किसी भी डाउट को लेके बैठे हैं तो आज इस वीडियो में उस डाउट को मैं दूर करने वाला हूं। समझ रहे बात को? आज के बाद से वो डाउट दूर हो जाएगा। सब चीज पे बात करेंगे कि प्रोनाउन का यूज क्या है, प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रोनाउन है जब आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समझ रहे बात को? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, टोटल यही बेस होते हैं ग्रामर के। इन्हीं से सेंटेंसेस का निर्माण होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अमूमन जो दूसरे नंबर पे आता है, जो काउंट किया जाता है, समझ रहे हैं, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है, मैंने बहुत ही शानदार ढंग से आपको पढ़ाया है। अगर आप उस सीरीज को नहीं देखे हैं तो कृपया उसको जरूर देखिए, तब जाके और मजा आएगा इसको देखने में। प्रोनाउन क्या होता है? देखो, नाउन आप जानते हो कि अगर नाम है वही नाउन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। समझ रहे हैं? अगर नाउन आप जानते हो तो प्रोनाउन को और बेहतरीन ढंग से आप जानोगे, क्योंकि दोनों रिलेट कर रहे हैं आपस में। समझ रहे बात को? तो प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। कई लोग हिंदी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो उससे भी मैच करेगा आपका। ठीक है, हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं। अब प्रोनाउन का यूज क्या है, जैसा कि आप नाम में ही पा जाओगे। अगर मैं अलग अलग इसको लिखूं तो प्रोनाउन ऐसे लिखेंगे, तो इसमें नाउन छुपा हुआ है। समझ रहे बात को? तो अगर आप नाउन नहीं पढ़े हैं तो कृपया उस सीरीज को देख लीजिए, बहुत ही शानदार ढंग से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। यहां पे मैं आपको बताता हूं। देखो, प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन कहते किसको उसके समझिए। कह रहा है कि एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए। एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाए वही क्या हो जाता है? आपका प्रोनाउन हो जाता है। अब भाई, नाउन जो जानता होगा उसी को समझ में आएगा। आई थिंक सब लोग समझ रहे होंगे कि एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ए वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन, अ वर्ड विच स्टैंड्स फॉर अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। समझ रहे हैं? अब बात यहां पे आती है भैया कि प्रोनाउन की जगह पे नाउन का ही प्रयोग क्यों करते हैं? पहली बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं ना, तो भाई दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जा सकता है, हम प्रोनाउन का ही क्यों यूज कर रहे हैं नाउन की जगह पे? ये भी सोचने वाली बात है। देखो, सीधी सीधी बात है, नाउन और प्रोनाउन दो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट बनते हैं या सब्जेक्ट बनते हैं। आई मीन टू से, किसी क्रिया का अगर सब्जेक्ट बनने का काम हो तो मुख्य रूप से या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। या तो किसी क्रिया या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है जिसको कर्म बोलते हैं, या तो कोई नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। समझ रहे बात को? तो भाई नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, तो इसीलिए उसी हैसियत के बराबर का तो चीज हम रखेंगे। समझ रहे हैं? तो उसी हैसियत के बराबर का प्रोनाउन होता है, उसका भी काम वही है, सब्जेक्ट बनो ऑब्जेक्ट बनो। इसलिए नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। भाई, अगर किसी जिले से डीएम की अगर तबादला होता है तो उसके स्थान पे डीएम ही लाओगे ना यार, किसी डीएम को थोड़ी रख दोगे। समझ रहे बात को? किसी चपरासी को थोड़ी रख दोगे, बराबर के हैसियत की चीजों को रखोगे ना। समझ रहे हैं? तो नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। इन द सेम सेंस प्रोनाउन का भी वही काम होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। इसलिए हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बात यहां पे कि यहां पे जैसे यहां पे लिखा गया है कि राम इज माई फ्रेंड। यहां पे राम नाउन है। समझ रहे हैं? अब इसके लिए आगे देखिए कि ही लिव्स हियर। ही यहां पे प्रोनाउन हो गया। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। ही वहां पे प्रोनाउन है। दूसरा आपका एग्जांपल है कि द बॉयज वर हंग्री, लड़के भूखे थे। बॉयज आपका नाउन है। दे वर टायर्ड, वे लोग थके थे। दे प्रोनाउन हो गया। दे डिडंट गो एनीवेयर, वे लोग कहीं नहीं गए। दे यहां पे प्रोनाउन हो गया। तो आप यहां देख रहे हो कि एक नाउन जिसके बदले में एक प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस नाउन के बदले यही प्रोनाउन यूज करना होगा? तो देखो,
जिस केस में नाउन होगा ना उसी केस के प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका नाउन सिंगुलर है, मेल का बोध होता है तो ही का प्रयोग करते हैं, फीमेल का बोध होता है तो सी का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन आपका प्लुरल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर एक से अधिक है तो उसके लिए हम लोग दे प्रोनाउन का यूज करते हैं। सारी चीजें आपको शानदार ढंग से बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि नाउन के स्थान पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नाउन का जो काम है प्रोनाउन का वही काम है। दोनों का काम है, या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेंगे, समझ रहे बात को, या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेंगे। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं, अर्थात ही आपका प्रोनाउन है, यहाँ पे ही प्रोनाउन हो जा रहा है, समझ रहे बात को, यहाँ पे दे प्रोनाउन हो जा रहा है। एक बार नाउन का जिक्र करने के बाद से दोबारा उसके स्थान पे हम लोग प्रोनाउन का जिक्र करते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है, कह रहा है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। भाई सोचो ना कि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं। हम लोग नाउन को बार बार नहीं लिख सकते हैं। राम इज माई फ्रेंड, राम इज हियर, राम इज हंगरी, राम डज नॉट गो देयर। हम लोग क्यों प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है प्रोनाउन का यूज करने के लिए? इस बात को समझो आप। देखो, किसी भी सेंटेंस को आप लिखते हो ना, या किसी भी पैसेज को आप, जैसे कई सारे सेंटेंसेज आप जब लिखते हो, तो एक जो प्रोनाउन होता है ना, उसका बार बार अगर रिपीट करोगे, बार बार रिपीटिशन होगा, बार बार उसको लिखा जाएगा, तो उस सेंटेंस या उस पैसेज की जो सुंदरता है, अर्थात पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे बात को। और उसी सुंदरता को मेंटेन रखने के लिए वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, समझ रहे बात को। क्या यहां पे कहा जा रहा है कि हम लोग नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का क्यों प्रयोग करते हैं? नाउन का स्थान पे प्रयोग इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है कि राम इज माई फ्रेंड, राम लिव्स हियर, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। एक ये यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया हुआ है, सेम सेंस ऊपर भी दिया हुआ है कि राम इज माई फ्रेंड, ही लिव्स हियर, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अगर दोनों लाइनों को पढ़ के आप देखोगे तो आपको ये वाला जो लाइन है बेहतर लगेगा, समझ रहे बात को। और उसी बेहतरी के लिए, उसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हम लोग नाउन की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एक बार नाउन का जिक्र हो गया तो उसके जगह पे उसी के केस वाइज, अर्थात अगर वह सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन, प्लुरल है तो प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार और समझा देते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, वही प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पे क्यों किया जाता है? अगर किसी नाउन को बार बार हम लिखते हैं तो वाक्य की सुंदरता खराब हो जाती है। उसी को बनाए रखने के लिए हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब बात है, हम प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि नाउन जो कार्य करता है प्रोनाउन का भी वही कार्य होता है। नाउन या तो किसी क्रिया का मुख्य रूप से बता रहा हूं, किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, या तो किसी क्रिया या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। प्रोनाउन भी वही कार्य करता है, समझ रहा है। आगे कहा जा रहा है कि नाउन का कार्य क्या है। नाउन का कार्य क्या है? तो यहां पे देखो बता देते हैं नाउन का कार्य क्या है। तो नाउन किसी क्रिया का क्या बनेगा? प्रोनाउन का कार्य क्या है? तो प्रोनाउन किसी क्रिया क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, या तो किसी वर्ब या तो किसी प्रीपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहां से सीधे सीधे जान जाओ ना, सीधे जान जाओ। यहां पे आप नाउन भी रख सकते हो, हालांकि नाउन पहले रहेगा, समझ रहे बात को। अगर किसी क्रिया का सब्जेक्ट कोई है तो मैक्सिमम टाइम, समझ रहे हैं, हर बार या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। अगर किसी क्रिया या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, उसके बाद से कुछ नहीं होगा, समझ रहे बात को। ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। यहां पे देखो एग्जांपल है, जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, ठीक है। यहां पे वर्ब, यहां पे एम है, एम का आपका सब्जेक्ट क्या है? आई क्या है? प्रोनाउन है। आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, इन क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद से आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे यू ऑब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, समझ रहे बात को। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और यहां पे आई सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, वर्ब का सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट करो, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं।
और कौन कौन होते हैं सबको हम लोग वन बाय वन करके समझ लेते हैं और देखते हैं कि किसमें से ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, आइए देखा जाए। जैसा कि आप देख रहे हो हेडिंग है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो प्रोनाउन मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। अगर जिक्र किया जाए प्रोनाउन का तो मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन के टोटल 10 पार्ट्स मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दूसरा जो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं साथ में हिंदी भी बता दे रहा हूं कि थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कि अगर 15 अगस्त या 26 जनवरी खास तौर से हम लोग स्कूल में जब जाते थे छोटे थे तो, या भी देखे होंगे आप, जब मिठाई जो बांटी जाती है तो डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब बांटने का काम जो करेगा। एक ऐसा प्रोनाउन होगा जिससे लगेगा कि बांटने का वो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिसको व्यष्टिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी क्लिष्ट, व्यष्टिवाचक मतलब बांटने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है 5th नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल को बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपके 5 प्रोनाउंस हो गए, समझ रहे। आइए और 5 देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 6ठा नंबर एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हम लोग बोलते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सब दबाव सूचक सर्वनाम। इम्फेटिक मतलब जो दबाव देने वाला होता है, इम्फेसाइज मतलब दबाव देना, ठीक है। तो इम्फेटिक प्रोनाउन को बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपका है 7th नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, जो निजी होता है, समझ रहे हैं, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं, समझ रहे बात को। जैसे बोलते हैं रिलेटिव आए हैं मेरे लिए, मेरे घर रिलेटिव आए हैं, सॉरी, वहां पे मतलब रिलेटिव हैं, तो रिलेटिव का मतलब संबंध होता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं। आपका 9th नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है। तो एक ऐसे प्रोनाउन होंगे, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होंगे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे, उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। एंड द लास्ट वन आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। तो ये टोटल आपके 10 के 10 आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। प्रोनाउन के कुल 10 प्रकार है और सॉरी, इनमें से परीक्षाओं में लगभग सभी महत्वपूर्ण है, सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, समझ रहे हैं, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, रिलेटिव प्रोनाउन से, जो कंफ्यूज करने वाला होता है, समझ रहे हैं। और बाकी तो सारा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से रेसिप्रोकल आपका हो गया। वैसे इंपॉर्टेंस सारा है, समझ रहे हैं, कुछ जो है उनसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, प्रोनाउन का कार्य क्या है, समझ रहे बात को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।